हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पिस्टन कनेक्टिंग ब्लॉक एंड रिंग की सेटिंग। और मैं ये भी बताऊंगा कि BS4 ब्लॉक में और BS3 ब्लॉक में क्या चेंजेस है। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये हमारा BS3 का ब्लॉक है। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही रोजाना नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो आज मैं रिंग का गैप और रिंग की परफेक्ट सेटिंग आपको बताऊंगा। अगर रिंग आप डालते हो तो कितने से कितने mm के आसपास रिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये रिंग आप ये चेक कर सकते हो कि आपका ब्लॉक कितना कटा है या नहीं कटा। ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा ब्लॉक कटा है या नहीं, तो हमें ये फिलर गेज की मदद से हमें चेक करना होगा कि रिंग का गैप क्या है और हमारा ब्लॉक कटा हुआ है या नहीं कटा। तो आज मैं सारी चीज़ों के बाद में आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि मैं बता दूं, अगर ब्लॉक इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ब्लॉक किस साइड इंसर्ट होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो बड़ा वाला फिन्स है ऑयल फिल्टर की बॉडी की तरफ, अगर हमारा ब्लॉक इस तरह रहेंगे तो ये हमारा फिन्स ऑयल फिल्टर बॉडी की तरफ रखना है। और ये वाला हमारा भाग, ये छोटा वाला जो भाग है हमारा, एयर फिल्टर की तरफ रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि ऑयल फिल्टर वाला भाग आपको, बड़ा वाला फिन्स जो है ऑयल फिल्टर की तरफ रखना है और छोटा वाला फिन्स हमें एयर फिल्टर की तरफ रखना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये हमारी 3 रिंगें होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, और ये ऑयल रिंग भी होती है। तो सबसे पहले हमें रिंग का गैप चेक करना है। तो सबसे पहले हम किसका ऑयल रिंग का गैप चेक करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट रिंग का गैप चेक करना है। फर्स्ट रिंग कैसे आपको पता चलेगी, यहाँ पे हल्का कॉलर बना हुआ आएगा, तो इस टॉप को हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो हमें रिंग को ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करना होगा कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि गैप ये हमारा, तो इस तरह से हमें चेक करना होता है, ये रिंग के बीच में इंसर्ट करके। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से हमें रिंग के गैप को इंसर्ट करके चेक करना होता है। अगर आपका 0.2 से लेके 0.35 तक ये गेज चला जाता है और इसके बाद ओवर साइज भी जाता है, तो आपको ब्लॉक चेंज करने की आवश्यकता है, और या कि फिर आप रिंग भी चेंज कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट रिंग का गैप हो गया। आपको मैं सेकेंड रिंग, ये देख सकते हो, सेकेंड रिंग को भी हमें इंसर्ट करके ब्लॉक के अंदर चेक करना है। ये कुछ इस प्रकार से हमें इसका भी चेक करना है। इसका होगा 0.5 से लेके 0.7 तक। तो ये जैसे कि देख सकते हो, ये गेज हमारा, ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये क्लियर दिख रहा है। ये गेज, इस जगह पे हमें गेज को इंसर्ट करके देखना है। अगर इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज भी ओवर साइड जाता है ये गेज, तो आपको रिंग चेंज करने की अथवा ब्लॉक चेंज करने की आपको आवश्यकता है। और कुछ इसी प्रकार हमें, ये ऑयल रिंग होती है, ऑयल रिंग को भी हमें कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करना है, कुछ इस प्रकार से। तो इसका होगा 0.4 तक, सिर्फ 0.4। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, 0.4 ये, तो हमें इसको भी यहाँ पे इंसर्ट करके ये चेक करना है। ये देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको चेक करना है। अगर ये गैप आपके परफेक्ट हैं तो रिंग डालने का आपको बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और कभी भी BS4 BS3 गाड़ियों में आपको सबसे अच्छी पहचानी करने के लिए, ये कट, जो ये कट बना होता है, ये BS3 का होता है। और पिस्टन के अंदर ये जो मुंह अंदर होता है, वाल्व के निशान, ये BS3 का होता है। अगर आपका बाहर साइड जाता है तो ये पिस्टन हमारा BS4 का होगा। तो चलिए मैं रिंग आपको इंसर्ट करके और रिंग का मूवमेंट कैसे रखना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ रिंग सेटिंग की। तो सबसे पहले तो हमें रिंग, सेकेंड रिंग हमें इंसर्ट करना है, कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है। अक्सर मैं हाथ से इंसर्ट करता हूँ, तो हाथ से इंसर्ट करूँगा। ये कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगर आप नई रिंग डालते हो तो इस जगह पे टॉप लिखा हुआ आता है, आप देखिएगा, तो टॉप वाला भाग हमेशा ऊपर की तरफ रखना। ये हमारी सेकेंड रिंग है, सेकेंड रिंग को भी इंसर्ट करना है।
कुछ इस प्रकार से। और ये चीज़ चेक करना है कि हमारी रिंग ये फ्री मूवमेंट ले। फिर हमें ऑयल रिंग को इंसर्ट करना है। फिर हमें इसमें भी टॉप लिखा हुआ आता है, टॉप वाला भाग ऊपर की तरफ ही रखना है, कुछ इस प्रकार से। और ये देख सकते हैं जो हमारा जॉइंट होता है इसको हमें इधर की तरफ रखना है, इस रिंग की जॉइंट, दोनों जॉइंट इसके रिंग के बीच में नहीं रखना है। कुछ इस प्रकार से हमें इसको रिंग को उसके ऊपर चढ़ा लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें इन रिंगों को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये हमारी रिंगें हैं, रिंग को अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद जैसे हमारा डायरेक्शन ये होता है, ये तो हमें रिंग का गैप किस किस डायरेक्शन में रखना है, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट रिंग इस जगह पे रखते हैं, तो हमें सेकेंड रिंग इस जगह पे रखना है, इस जगह पे। और ऑयल रिंग हमें फिर इसी जगह पे रखना है जिस जगह पे हमने फर्स्ट रिंग को रखा है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। और ये कुछ इस प्रकार से हमें रिंग का गैप रखना है। अब बात आती है कि हमें रिंग का गैप इस तरफ क्यों नहीं रखना, इस तरफ क्यों नहीं रखना, इस तरफ क्यों नहीं रखना। क्योंकि जो हमारा गजन पिन जो हमारा साइड होता है, उस साइड की घिसावट बहुत ज़्यादा होती है। इस डायरेक्शन में घिसावट बहुत ज़्यादा होती है, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ये दो डायरेक्शन ऐसे चीज़ होते हैं, अगर आप यहाँ पे रिंग रखते हो तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी पिकअप में या ऑयल खाने में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इस जगह पे रिंग का गैप रखने से रिंग बहुत जल्दी ख़त्म होगी और ब्लॉक भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो कभी भी आपको रिंग का गैप गजन पिन साइड और थ्रस्ट साइड नहीं रखना है। आपको कभी भी रखना है रिंग का गैप, तो आप अगर इस जगह पे रख रहे हैं, या अथवा आप ऐसा मिला सकते हैं, ये जो स्टेड होता है, स्टेड वाले हमारे कॉर्नर फ्री होते हैं। और तो आप अगर फर्स्ट रिंग यहाँ पे रखते हो तो 180 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रखना है सेकेंड रिंग, फिर थर्ड रिंग 180 डिग्री के एंगल में रखना है। तो ऐसे ही आपको रिंग का गैप रखना है। फिर उसके बाद रिंग सेटिंग करने के लिए आपको पुलर की मदद से सेट कर सकते हो, या फिर हाथ से भी सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से वीडियो में मैंने हाथ से ही रिंग का सेटिंग किया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पुलर से कैसे सेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ये रिंग का गैप, आप 180 डिग्री के एंगल पे ही हमारी रिंग की गैप रखी है। इधर से भी दिखा देना, एक रिंग का गैप हमने यहाँ पे रखा है। फिर हमें पुलर को अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करना है, फिर हमें इसे इंसर्ट करना है। सेटिंग करते समय इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपकी रिंग डायरेक्शन घूमे ना। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी रिंग जो है घूमना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा, मैंने अच्छी तरीके से हमें पुलर को टाइट कर लेना है। जैसे कि आपको ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमें टाइट करना है, मतलब ज़रा भी इसके अंदर कोई भी प्ले नहीं होनी चाहिए। फिर हमें इसे पेचकस को निकालना है। निकालने के बाद हल्का सा हमें चारों तरफ ठोकना है। फिर हमें एक बार और इसे टाइट करना है। फिर जैसे कि हमारा ये टाइट हो जाता है तो हल्का हैमर की मदद से हमें इसे प्रेस करना है। ये हमारा पिस्टन इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा
रिंग इंसर्ट करने का सबसे अच्छा प्रोसेस यही होता है। मैंने तो इसमें इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि गाड़ी के अंदर में आपको भी इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हो। अब बात करता हूँ कनेक्टिंग की। कनेक्टिंग को हमें किस तरफ रखना है सबसे पहले समझना है। हमारी जो ये कनेक्टिंग होती है, कनेक्टिंग के साइड बना ये नोच हमें पिस्टन के एरो साइड रखना है। ये नोच हमें फ्लाई व्हील की तरफ रखना है। अच्छा, आपको बता दूं, ये हमारी एली बेरिंग होती है। एली बेरिंग को हमें चाहे इसको इंसर्ट कर दें या फिर इसको, ये हमारी एली बेरिंग सेम आती है। और कभी भी एली बेरिंग सेट करते हो तो लुब्रिकेट ना करें। कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है ये। और ये पिस्टन का एरो मार्क बना हुआ हमें, जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमें फ्लाई व्हील की ओर रखना है। पिस्टन का एरो मार्क और कनेक्टिंग का नोच फ्लाई व्हील की तरफ होना चाहिए। इसका भी ध्यान देना है कि कभी आप कनेक्टिंग सेट करते हो तो इसकी प्ले परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो बुश चेंज करें या फिर कनेक्टिंग चेंज करें। कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है। फिर हमें सर्क्लिप इंसर्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी सर्क्लिप प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से घुमा के चेक करें कि प्रॉपर बैठी हो। तो इसे भी, इसमें भी नोच होता है, इसे भी हमें फ्लाई व्हील की तरफ ही रख के टाइट करना है। अगर इसे आप रॉन्ग डायरेक्शन में टाइट करते हो तो आपकी क्रैंक जाम हो जाएगी, घूमेगी नहीं। तो इसे आपको राइट डायरेक्शन में ही सेट करना है। जैसे कि ये नोच और ये नोच सेम पोजीशन पे होने चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हो, ये हमारा पिस्टन का नोच और ये कनेक्टिंग का नोच दोनों फ्लाई व्हील की तरफ रखना है दूर। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपके लिए बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।